हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल MB ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। हम सबके मन में जब निवेश करने की बात आती है तो हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि हम निवेश कब शुरू करें, कहाँ करें, कितना करें, हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो कहीं डूब तो नहीं जाएगा। अक्सर इन सब बातों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम लोग अपना पैसा कई बार गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और हमें बाद में फिर पछताना पड़ता है। तो कई लोग ऐसी स्थिति में कहते हैं कि SIP म्यूचुअल फंड में निवेश कर लीजिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश तेजी से बढ़ा है। अगर आप भी अपनी बचत पर बढ़िया रिटर्न कमाना चाहते हैं तो SIP में निवेश करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में SIP म्यूचुअल फंड के बारे में वो सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जैसे कि SIP क्या है, SIP के क्या क्या फ़ायदे हैं, SIP कैसे शुरू करें, SIP में कितना रिटर्न मिलता है, SIP में रिस्क कितना है, और बेस्ट म्यूचुअल फंड SIPs कौन कौन से हैं और इसको कितने साल तक चला सकते हैं, और इमरजेंसी में हम इसको विड्रॉल कर सकते हैं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो के लास्ट में दूंगा एक बोनस टिप्स जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। नंबर 1, SIP क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे पॉपुलर तरीका है। इसके तहत आप अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड में अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग किस्तों में एक निश्चित धनराशि जमा कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए बेहतर प्लान होता है जो कि शेयर बाजार में सीधे पैसा नहीं लगाना चाहते। SIP को लक्ष्य आधारित योजना भी कहा जाता है। लोग घर खरीदने, वाहन खरीदने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने जैसी योजना बनाने आदि जैसे विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश के SIP का विकल्प चुनते हैं। SIP में लंबी अवधि में हाई रिटर्न की संभावना भी ज़्यादा रहती है। बाजार में ऐसी बहुत सारी SIP स्कीम है जिनमें निवेशक 100 रुपये से लेकर 500 रुपये में भी अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। SIP के क्या क्या फायदे हैं? SIP म्यूचुअल फंड स्कीम में समय समय पर यूनिट खरीदे जाते हैं। समय समय पर जब बाजार में उछाल आता है तो निवेश की गई राशि से फंड के कम यूनिट खरीदते हैं, या बाजार में गिरावट होने पर अधिक यूनिट खरीदते हैं। इस प्रकार आप SIP के माध्यम से एक ही राशि से कम और ज़्यादा यूनिट खरीदकर निवेश का औसत बेहतर कर पाते हैं और जोखिम का स्तर भी कम कर पाते हैं। नंबर 3, SIP कैसे शुरू करें? SIP में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आप खुद ऑनलाइन जाकर भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट ओपन के लिए लिंक भी दे दूंगा। अगर आप वहां से जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वहां से भी जाकर खोल सकते हैं। इसे खोलने के लिए बस आपको KYC की प्रक्रिया से गुजरना होगा। नंबर 4, SIP में कितना रिटर्न मिलता है? पिछले 5 से 10 वर्षों में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद कई म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों को 20 से 25% का सालाना रिटर्न दिया है, जो कि किसी बैंक FD या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम की स्कीम से काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 5, SIP में रिटर्न रिस्क कितना है? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। यह आमतौर पर सुना जाने वाला शब्द है। इसका मतलब यह है कि SIP में आपका निवेश कम हो सकता है और बाजार के व्यवहार के आधार पर आप जितना निवेश करते हैं। हालांकि SIP में जोखिम होल्डिंग अवधि से संबंधित होता है और आमतौर पर होल्डिंग अवधि जितनी लंबी होती है जोखिम उतना ही कम होता है। नंबर 6, बेस्ट फंड्स के नाम क्या क्या हैं और आप इसे कितने साल तक चला सकते हैं? SIP म्यूचुअल फंड में कुछ फंड्स का नाम सबसे ज़्यादा मशहूर है। इनमें 4 SIPs में सबसे पहला नाम नंबर 1 स्मॉल SBI स्मॉल कैप, नंबर 2 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, नंबर 3 HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ, नंबर 4 कोटक स्मॉल कैप। पिछले 5 वर्षों में लगातार उतार चढ़ाव के बावजूद इन म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों को 25 से 30% तक सालाना रिटर्न दिया है, जो किसी भी सरकारी स्कीम और बैंक की FD से काफ़ी ज़्यादा है, और हमको कम से कम ये 5 से 10 साल चलाने पर इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। हालांकि इन फंड्स में पैसा लगाने की मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, यह सिर्फ मैं आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूँ। नंबर 7, इमरजेंसी विड्रॉल कर सकते हैं क्या? म्यूचुअल फंड से रिडम्पशन यानी निकासी एक मुश्त के बजाय सिस्टमैटिक तरीके से किस्तों में की जा सकती है। किसी भी आर्थिक दिक्कत के दौरान नकदी की जरूरत पड़ने पर यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है। सबसे अच्छी बात इसकी यह होती है कि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। इसका अर्थ यह है
कि सिप में लगातार निवेश से आपकी निवेश की गई रकम बढ़ती है और उस बढ़ी हुई रकम पर भी आपको लगातार ब्याज मिलने से आपका लाभ बढ़ता है। अब है आपकी बोनस टिप्स। बीच में ना रोकें एसआईपी। अक्सर देखा गया है कि बाजार में गिरावट आने पर निवेशक एसआईपी रोक देते हैं। उन्हें डर रहता है कि हमारा पैसा कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाता है, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि गिरते बाजार के साथ शेयर भी सस्ते होते हैं और आपको कम पैसे में ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। फिर जब बाजार चढ़ता है तो आपकी यूनिटों की कीमत भी बढ़ जाती है। इसलिए एसआईपी बीच में रोकना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि उसको लंबी चलाएं। धन्यवाद।